हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, उसके क्या अलग अलग मेजर्स है और आइडल मेजर्स क्या होते हैं। हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं अपना। सेंट्रल टेंडेंसी को के क्या क्या मेजर्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। मीन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है टू प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। Median is subclassified into properties of median and partition values, decile, quartile, and percentile, which is sub and mode is subclassified into properties of mode. Geometric mean is classified into properties of geometric mean and weighted geometric mean. Harmonic mean is subclassified into properties of harmonic and weighted harmonic mean. Basically, central tendency it can be defined as a tendency of a given set of observation. हमें कुछ observations दी हुई है, suppose 10 number of observation है, to cluster around a single central or middle value, and the single value that represent is the given set of observation is described as a measure of central tendency or location or average. किसी भी चीज की सेंट्रल टेंडेंसी निकालना इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल और मिडल वैल्यू क्या है उसकी, उसकी सिंगल वैल्यू क्या है दैट रिप्रेजेंट, और उस वन वैल्यू से हम पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। Criteria for an ideal measure of central tendency should be properly and unambiguously defined, should be easy to comprehend, simple to compute based on our observation, have certain desirable mathematical properties. It is least affected by the presence of extreme observation. चलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जैसे कि आप सबको पता ही है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड सम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अर्थमेटिक मीन। जैसे कि एक्स डिनोट द डेली वेजेस इन रुपीज, तो 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84, 75, इन सबको हम टोटल करेंगे डिवाइड बाय 9 ऑब्जर्वेशंस। आंसर है 62.44। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसकी जगह अगर आप लिखोगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक इलस्ट्रेशन है, आप चाहे तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वी आर फोकसिंग in regards to nature. Properties of arithmetic mean, if all the observation assumed by a variable are constant, जितनी भी observation हम मान लेते हैं कि constant है हमारी से के, then the arithmetic is also के, तो और means अगर सब constant तो mean भी constant है। If the height of every student in a group of 10 students is 170 सेंटीमीटर, सभी स्टूडेंट्स हैं हमारे 10, इनकी हाइट हमारे पास 170 सेंटीमीटर है, तो उनकी मीन हाइट भी 170 सेंटीमीटर की होगी। The algebraic sum of deviations of a set of observation from their arithmetic mean, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका हम सम ऑफ डेविएशन कर लेंगे। सबका डेविएशन निकाल के हम उनका सम करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। जैसे कि तो वेरिएबल एक्स एज्यूम्स 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास ये, और इसका हम मीन निकालेंगे तो ये आएगा। हेंस द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज, ये एक्स बार इज मीन और ये हमारे डेविएशन है आर 11.60। 19.50। arithmetic mean is affected due to change of origin and change of scale, which implies that if the origin variable x is changed to another variable y by affecting a change of origin, say a scale b, इसको हम represent करते हैं y equals to a plus bx. It is affected by change of origin and change of scale. It is dependent on
Okay, ये property है, the two groups are containing n and n2 observation x1 and x2 the respective arithmetic mean and the combined mean इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n1 की वेरिएबल x1 के साथ n2 नंबर के मीन x2 के साथ. If there are two groups containing n1 and n2 observation and x1 and x2 as the respective arithmetic, then the combined arithmetic mean is written in the form like मीडियन हमारी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए होता है जिसमें हम इम्पार्टेशन वैल्यूज भी देखते हैं. It is the positional average, which means that the value of the median is dependent upon the position of the given set of observation for which the median is wanted. Defined as the middlemost value when the observation are arranged either in ascending order or descending order of magnitude. ठीक है, अब हम देखते हैं मीडियन में. मीडियन का फॉर्मूला है m इक्वल्स टू L1 n/2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय nu माइनस n1. ये इसकी एनोटेशन है जो आप देख सकते हैं.